अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिफ्ताहुल अरबिया हिस्से अव्वल के तीसरा सबक हम देख रहे हैं। अद्दर्सुस्सालिस यानी तीसरा सबक। पिछले सबक में हमने देख लिया था, क्या देख लिया था हमने हमने पहले सबक में देखा था अस्मा इशारा का इस्तेमाल। उसके बाद दूसरे सबक में हमने ज़मीरों का इस्तेमाल देखा था कि वहां पर जो है मुब्तदा ज़मीर के तौर पर आया था और ज़मीरों के बाद जो है बस नाम आए थे, कोई सिफती नाम नहीं आया था, यानी बच्चों के नाम आए थे, नाबिल, रशीद वगैरह। अब तीसरे सबक में ज़मीरों को ही मुसन्निफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ज़मीरें याद हैं तो ये सबक बिल्कुल आसान है, बस आपको अल्फाज मानी याद करने। आपको ज़मीरें याद नहीं है तो अल्फाज मानी का भी बोझ होगा, ज़मीरों का भी बोझ होगा। देखो तलबा, आप ये बात समझें अच्छे से कि आपको मिफ्ताहुल अरबिया में याद करने के काम ज़्यादा हैं। जब तक आपके पास अल्फाज मानी का ज़ख़ीरा नहीं होगा तो आप अरबी ज़बान से करीब नहीं हो सकते। किसी भी ज़बान को सीखना है तो ग्रामर से के साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो होती है, आपके पास अल्फाज के ज़खायर हों। अगर आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा नहीं है तो आपके लिए फिर ये सबक मुश्किल हो जाएंगे। तो आप क्या करें, पीछे के सफ़ों पर जाएं, पहले अल्फाज मानी को अच्छे से याद करें, उसके बाद सबक आसान हो जाएगा। तो अगर आपको अल्फाज मानी सबक का याद नहीं है तो आप पहले जाएं, अल्फाज मानी याद करें, उसके बाद सबक को सुनें। ठीक है, समझने से नहीं होता, नहीं, बात चीजें याद करने की होती है। ठीक है, किसी भी जबान को जब आप सीखते हैं तो आपको अल्फाज मानी समझने नहीं होते, अल्फाज मानी याद करने होते। एबीसीडी आपने समझा नहीं, आपने याद किया। उसी तरह अल्फाज के मानी भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक मरतबा आप याद कर लिया, अब आप उसको जितना इस्तेमाल रखोगे उतना आपके लिए जो है वो अल्फाज के मानी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला काम क्या है, आपको अल्फाज मानी याद करना है, और ज़मीरें समझ गए हैं, ज़मीरें याद हैं, तो फिर ये सबक बिल्कुल आपके लिए आसान होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छा सबक है। अब देखिए मुब्तदा और खबर। ठीक है, इस सबक में भी मुसन्निफ ने मुब्तदा जो है ज़मायर को इस्तेमाल किया। तो पिछले सबक की बात आ गई। अब पिछले सबक में आलाम थे खबर के तौर पर, अब यहाँ पर जो है नाम है। कौन सा भी इसम आ गया, मुदर्रिस आ गया, जो भी ये सिफती नाम जो कह सकते हैं वो आ गया। तो अब पहली इबारत है अंत मुदर्रिसुन। अंत मुदर्रिसुन। अंत मुदर्रिसुन। ठीक है ना, थोड़ा ये टूल इस्तेमाल कर कर मैं लिखता हूं तो कहीं पर गलती हो जाए तो संभाल लेना। अंत मुदर्रिसुन। अब मुदर्रिस के मैंने आपने पहले याद किए थे, मुदर्रिस कहते हैं टीचर को। तो ये है अंत। ठीक है, आप टीचर हो, आप मुदर्रिस हो भी कह सकते हैं। ठीक है, आप मुदर्रिस हो या आप टीचर, मुजक्कर की। उसके बाद है अना तालिबुन। तो अना का तर्जुमा क्या है, अना यानी मैं, तो अना का तर्जुमा मैं है, तो अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मैं तालिब इल्म यानी स्टूडेंट हूं। फिर उसके बाद है अना मुवज्जफतुन। अना मुवज्जफतुन। अना मुवज्जफतुन। मुवज्जफतुन के मायने आते हैं मुलाजिमा, काम करने वाले, एम्प्लॉय, मुअन्नस। तो मैं क्या हूं, मुलाजिमा हूं। मैं मुलाजिमा हूं। मैं क्या हूं, मुलाजिमा हूं। उसके बाद है हुआ लाइबुन। हुआ लाइबुन। हुआ लाइबुन। हुआ का तर्जुमा आपको मालूम है, वो है। लाइबुन कहते हैं खिलाड़ी को, लाइबुन कहते हैं खिलाड़ी को, तो वो खिलाड़ी है। हुआ लाइबुन, वो खिलाड़ी। उसके बाद है अंति क़ारिअतुन। अंति क़ारिअतुन। क़ारिअतुन कहते हैं पढ़ने वाली। अंति तो मुअन्नस है, तो तुम या आप पढ़ने वाली हो, आप कारिया हो। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अंति कारियतुन। उसके बाद है हुमा। हुमा आपको मालूम है दो के लिए आता है। हुमा तिलमीजानी। हुमा तिलमीजानी। तो हुमा का तर्जुमा हो गया वो दोनों, वो दो शागिर्द हैं, वो दो शागिर्द हैं। तिलमीज शागिर्द को कहते हैं। उसके बाद है हुमा तिलमीजतानी। हुमा तिलमीजतानी, वो दो शागिर्दा हैं, वो दो शागिर्दा हैं, मुअन्नस के लिए तिलमीजतान।
उसके बाद है हम मुज्तहिदून, हम ये वो सब के लिए आएगा, हम मुज्तहिदून, तो वो सब, मुज्तहिदून कहते हैं मेहनती, तो वो सब मेहनती हैं, वो सब मेहनती हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। उसके बाद है अंतुमा मुसाफिरानी, अंतुमा मुसाफिरानी, तुम दोनों मुसाफिर हो, तुम दोनों क्या हो, मुसाफिर हो, सफर करने वाले हो। उसके बाद क्या है, नहनु तिलमीज़तानी, नहनु कहते हैं हम सबको या हम दोनों को, तिलमीज़तानी, तो तिलमीज़तानी ऊपर आया था ना, शागिर्दा, तो हम दोनों क्या है, शागिर्दा है, हम दोनों शागिर्दा हैं या तालिबा हैं भी कह सकते हैं। तो नहनु हो गया। उसके बाद है अंतुन्ना मुअल्लिमात, अंतुन्ना मुअल्लिमात, मुअल्लिमात कहते हैं, मुअल्लिमात उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मदरसे में। तुम सब मुअल्लिमात हो, टीचर्स हो, तुम सब मुअल्लिमात हो, टीचर्स हो, इस तरीके से इसका आप तर्जुमा करो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अंतुम, सॉरी, अंतुम तुल्लाबुन, तुल्लाब जो है तालिबुन की जमा है, तुम सब तलबा हो। उसके बाद है हुन्ना तबीबातुन, तबीबातुन, वो सब डॉक्टरनियां हैं, ठीक है, वो सब डॉक्टर हैं, मुअन्नस डॉक्टरनियां। नहनु अतिब्बाउ, तबीबतुन की जमा आती है तबीबात, और तबीबुन की जमा आती है अतिब्बाउ। नहनु अतिब्बाउ, अभी उसकी टेंशन नहीं लेना है कौन किसकी जमा है, अभी अतिब्बाउ के मायने भी आपको पीछे मिल जाएंगे। हम डॉक्टर हैं, हम सब क्या हैं, डॉक्टर हैं। फिर नहनु फल्लाहानी, फल्लाहुन कहते हैं किसान को, फल्लाहानी तस्निया का सेगा है। अगर आप वाहिद तस्निया जमा याद कर लिए हैं नहव में, सनव अव्वल में, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि तस्निया जो है अलिफ नून से आती है। अगर नहीं तो बस फल्लाहानी याद रख लेना, हम दो किसान हैं, हम दो किसान हैं। उसके बाद है आखिरी वाला नहनु मुमर्रिजातुन, नहनु मुमर्रिजातुन, तो हम नरसे हैं, मुमर्रिजातुन नरसे, हम क्या हैं, नरसे हैं। तो इस तरीके से ये सबक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अभी हम तमरीन को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर समझने की क्या बात थी, पहले ज़मीरें जो याद किए थे उनका इस्तेमाल है, वहां पर आलाम यानी किसी के प्रॉपर नेम आए थे, यहाँ पर जो है अब उनके क्या कहते हैं प्रोफेशन आ गया, उनकी जो है सिफाती नाम आ गए, वो तमाम आ गए। तो आपने अगर इसको अच्छे से मशक कर लिया है तो आपके लिए सबक आसान होगा, बस आपको याद करना है, ये बात याद रखिए। चलिए अब क्या करें, हम मशक करेंगे। मुसन्निफ फरमाते हैं नुक्तों की जगह पर अंता, अंती, अंतुमा में से कोई मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। अब आपके हाथ में है कि कहीं अंती लगा सकते हैं, यानी ज़मायर में से आपको कुछ भी लगाना है, ठीक है। तो देखो तबीबुन, पहले तो हम मुजक्कर को हटा लेंगे, तबीबुन मुजक्कर है, तबीबुन मुजक्कर है, मुअल्लिमानी मुजक्कर है, जालिसानी मुजक्कर है, मुदर्रिसूना मुजक्कर है, कातिबानी, क़ारिउन, कातिबुना ये मुजक्कर है। तो मैं जिनको जिनको टिक कर दिया हूँ वो मुजक्कर है। मुअल्लिमात ये मुअन्नस है, मुमर्रिज़तुन ये मुअन्नस है, तिलमिज़ातुन ये मुअन्नस है, जालिसतानी ये मुअन्नस है, कातिबातुन ये मुअन्नस है। अब आप कहेंगे कि मौलाना कौन से मुअन्नस है, मुजक्कर है, कैसे पहचाने? तो जिसके आखिर में गोलता होती है वो मुअन्नस आता है, जिसके आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस है, ठीक है। अलिफ और लंबी ता आ जाए वो मुअन्नस है क्योंकि जमा का हो जाएगा, और अगर ता अलिफ नुन तानी आखिरी में आ जाए तो वो मुअन्नस है। तो उनको देखकर हमने यहाँ पर मुअन्नस को सेलेक्ट कर लिया, उसके अलावा जो भी होंगे वो मुजक्कर हैं। तो तबीबुन है तो आप अंता तबीबुन भी लिख सकते हो, अना अंता तबीबुन भी लिख सकते हो, अना तबीबुन भी लिख सकते हो, और हुआ तबीबुन भी लिख सकते हो। मुअल्लिमानी है दो के लिए, तो आप लिख सकते हो नहनु मुअल्लिमानी, हुमा मुअल्लिमानी,
या अंतुमा मुअल्लिमान, आप इसमें से कौन सा भी लिख सकते हो। मुअल्लिमातुन है जमा, तो नहनु मुअल्लिमातुन लिख सकते हैं, हम सब मुअल्लिमात हैं। अंतुन्ना मुअल्लिमातुन लिख सकते हो, तुम सब मुअल्लिमात हो। या हुन्ना मुअल्लिमातुन लिख सकते हो। मुमर्रिज़तुन एक के लिए है, तो आप लिख सकते हो अना मुमर्रिज़तुन। अब ये सब इम्तिहान में नहीं लिखोगे, मैं तो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। अना मुमर्रिज़तुन लिख सकते हो, मैं नर्स हूं। अंती मुमर्रिज़तुन लिख सकते हो, तू एक नर्स है। या हिया मुमर्रिज़तुन लिख सकते हो, वो एक नर्स है। तिलमिजातुन है जमा के लिए, तो जो बातें ऊपर आई हैं यहां पर भी वही आएगी, यानी नहनु अंतुन्ना हुन्ना। जालिसानी दो मर्दों के लिए है ना, तो नहनु आ सकता है, हम दोनों बैठे हुए हैं। हुमा आ सकता है और अंतुमा आ सकता है, ये दोनों मुजक्कर और मुअन्नस के लिए आते हैं, ये तीनों भी मुजक्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है। तो जालिसानी बैठे, मुमर्रिज़तुन नर्स, तो मैं एक नर्स हूं, तू एक नर्स है, वो एक नर्स है। नहनु जालिसानी हम दोनों बैठे, दो बैठने वाले हैं, वो दो बैठने वाले हैं, तुम दोनों बैठने वाले। जालिसतानी मुअन्नस के लिए, तो यही बात यहां पर भी आ जाएगी, जालिसतानी दो बैठने वाली औरतें। मुदर्रिसूना कहते हैं असातिज़ा को, टीचर्स को, मुजक्कर टीचर्स को, सर्स जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए भी आ जाएगा, नहनु आ जाएगा जमा है, हुम आ जाएगा मुजक्कर के लिए है ना, और अंतुम आ जाएगा। इनमें से कौन सा भी आप ले सकते हो। कातिबानी सेम जालिसानी की सिचुएशन होगी। कातिबातुन सेम तिलमिजातुन या उसके ऊपर मुअल्लिमातुन की हो जाएगी। कातिबूना सेम मुदर्रिसूना का हो जाएगा। और कारियुन जो है अना अंता, कारियुन पढ़ने वाला एक मर्द, अंता और हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मश्क को हल करोगे। कहीं कुछ दुश्वारी हो तो बिल्कुल कमेंट कर पूछना। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसमें मश्क में गाइड करूं, ना कि पूरा एक साथ जवाब दे दूं। तो आप भी अपने जहन को इस्तेमाल करें। हो सकता है कि रवानी में कहीं मुझसे गलती हो जाए, तो उस गलती को आप जो है मेरी भी दुरुस्त इस्लाह कर दें कि आपने जो है यहाँ पर आपकी रवानी में यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, और आप कॉन्सेप्ट को समझें, उसके हिसाब से आप खुद मश्क हल करने की कोशिश करें। चलिए, तो आगे अरबी में तर्जुमा कीजिए दर्स सालिस के बाबिट मश्की। मैं मुकर्रिर हूं, ठीक है, तो आपको मुकर्रिर का तर्जुमा मालूम होना पड़ेगा, तो मैं के लिए अना आ जाएगा। तो वो जो भी तमाम चीजें हमने पीछे देखी थी उनको लेकर आपको इस सबक को हल करना है। सबक हल कर लेंगे तो फायदा होगा। अब आप वीडियो को पॉज करें और पहले सबक को हल करें। अब इसका तर्जुमा हो जाएगा, एक सेकंड दे दीजिए आप मुझे। चले, तो मैं के लिए आ जाएगा अना, मुकर्रिर क्या आ जाएगा खतीबुन, ठीक है। तो अना खतीबुन क्या हो जाएगा, अना खतीबुन। वो तीमारदार है, तीमारदार नर्स को कहते हैं, मुजक्कर। तो हुआ मुमर्रिजुन, हुआ मुमर्रिजुन, वो तीमारदार है। हम सब नर्स हैं, मुअन्नस का आ गया, चाहे मुअन्नस हो चाहे मुजक्कर हो, तो नहनु आ जाएगा। और मुमर्रिजातुन पीछे हमने याद किया था, तो आ जाएगा हम सब नर्स हैं। नहनु मुमर्रिजातुन, वो बच्चे हैं, बच्चे के पीछे अरबी अतफाल, तो वो बच्चे हैं प्लूरल, यानी हम अतफालुन, हम अतफालुन, वो बच्चे हैं। हम दोनों लड़कियां हैं, हम दोनों बोल तो नहनु आ जाएगा। लड़कियां हैं बिनतानी, क्योंकि दो के लिए बिनतानी आता है, पीछे दिया गया है। वो दोनों मास्टर हैं, तो वो दोनों बोल तो हुमा आ जाएगा। मास्टर के लिए क्या आएगा बताएं, मुदर्रिसानी, वो दोनों मास्टर हैं, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसानी, ठीक है। वो वालिदा हैं, तो वो के लिए आ जाएगा हिया, वालिदा के लिए आ जाएगा वालिदतु। तुम दोनों बीमार हो, तुम दोनों के लिए आ जाएगा अंतुमा, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो। अब बीमार के लिए आता है मरीजुन, तो मरीज से मरीजवानी, तुम दोनों बीमार हो। तुम सब मुलाजिम हो, तो तुम सब के लिए आ जाएगा अंतुम, क्योंकि मुजक्कर आ रहा है आगे। मुलाजिम के लिए आता है मुवज्जफूना,
ٹھیک ہے، تم سب ملازم، وہ بچیاں ہیں، وہ کے لیے آ جائے گا ہننا، جمع ہے نا کیونکہ ہننا آ جائے گا، اور بچیوں کے لیے آ جائے گا بنات، ہم سب بھائی ہیں تو ہم سب کے لیے آ جائے گا نحن، اور بھائی کے لیے آ جائے گا اخوت، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کی ایکسرسائز اس سے سالو ہوگی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں جیم کی طرف، خالی جگہوں میں بریکٹ میں دیے گئے الفاظ میں سے کوئی مناسب لفظ استعمال کرو، تو بالکل آسان ہے۔ اب آپ کو انتا انتما اگر اچھے سے سمجھ میں آ گیا تو یہ ایکسرسائز آسان ہے، ورنہ نہیں ہے۔ من انتا، ٹھیک ہے، انا لاعب لاعبانی، تو دیکھو لاعبانی یہ تسنیہ کے لیے دو کھلاڑی، اور یہاں پر ہے واحد انا، تو انا لاعب، انا لاعب میں کھلاڑی ہوں، تو یہاں لکھ دو گے آپ۔ من انتا، دیکھو انتا یہ مذکر کے لیے، یہاں پر بھی مذکر کے لیے تھا، تو جواب میں آ گیا انا۔ اب یہ دونوں بھی اگر انتا کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دو گے تو یہ دونوں بھی جواب بن سکتے تھے، لیکن یہاں سوال میں انتا ہے یعنی جواب مذکر کا آنا ہے، تو مدرسۃ یہ نہیں چلے گا، تو انا مدرسن آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ امتحان میں اگر یہ سوال آ جائے تو آپ یہاں لکھو گے، ایسا رانگ رائٹ نہیں ڈالو گے، ٹھیک ہے، یا رانگ ڈال کر رائٹ نہیں ڈالو گے، بس رائٹ ڈال دو گے جیسے بھی سوال ہو، کیونکہ بعض وقت کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ آپ کا پین نہیں چلا، آپ نے جو رانگ ڈالنے کا ایسا رائٹ پڑ گیا، دونوں پر رائٹ ہے، تو کریکشن کرنے والے پریشانی ہوگی۔ تو انا مدرسن میں استاد ہوں، من انتما تم دونوں کون ہو، مذکر بھی ہو سکتے ہیں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، نحنو، اب دیکھو یہ کاتبانی دو لکھنے والے، کاتبونا بہت سے لکھنے والے، تو یہاں پر کیونکہ انتما تھا دو کے لیے، تو یہاں پر بھی ہم دو والے کو استعمال کریں گے، تو یہ رائٹ ہو جائے گا اور یہ رانگ ہو جائے گا۔ من انتما یہاں پر بھی دو کا ہے، تم دونوں کون ہو، نانو ممرضتن یہ ایک کے لیے، میں نرس ہوں، ممرضاتانی ہم دونوں نرسیں ہیں، یہ تسنیہ کے لیے۔ من انتن تم سب کون ہو، مؤنث کے لیے، تو نحنو طبیبتانی یہ دو کے لیے آتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا، طبیباتن یہ جمع کے لیے، تو یہ آ جائے گا، ہم ڈاکٹرنیاں ہیں یا ہم سب ڈاکٹر ہیں۔ من انتم تم سب پڑھ دو، مرد کے لیے ہے، نحنو معلمون پڑھانے والے، معلم استاد، معلمانی دو استاد، دو معلم، تو یہ کیونکہ انتم جمع ہے تو یہاں پر نحنو معلمون ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک آپ اس کے اچھے سے مشق کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔